जंगल में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे जंगल का मौसम अब गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा था। बुलबुल चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठकर बदलते हुए मौसम को देख रही होती है। मामा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए देना। रुको बेटा, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। चिड़िया किचन में जाती है और देखती है वहाँ सिर्फ गंदुम के दाने ही मिलते हैं। चिड़िया गंदुम के दाने लेकर अपनी बेटी मीनू के पास जाती है। चिड़िया अपनी बेटी मीनू को गंदुम के दाने खाने के लिए देती है। नहीं मामा, मैं ये नहीं खाऊंगी। कल भी मैंने यही सूखे दाने खाए थे। इस ठंड के मौसम में सब पक्षियों के घर गरम गरम पराठे और न जाने क्या कुछ पकता है। आप तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाती। मुझे भी गर्मा गर्म पराठे खाने हैं। मीनू बेटा, बारिशों की वजह से मुझे कोई भी मजदूरी नहीं मिल रही। जब मुझे मजदूरी मिल जाएगी तो मैं अपनी बेटी को उसके मनपसंद के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। अभी तुम ये खा लो। नहीं मामा, मुझे ये सूखे दाने नहीं खाने। ऐसा कहकर मीनू बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। मैं तो अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे खाकर आई हूँ, बहुत मजे के थे। मेरे बाबा तो आज पनीर लेकर आए हैं। मेरी मामा पनीर वाले पराठे बनाएगी। क्या पनीर वाले पराठे? वो तो बहुत मजे के होते होंगे। मीनू घर आती है और अपनी मामा को कहती है, मामा, मुझे पनीर के पराठे खाने हैं। मीनू बेटा, मैं आपको पनीर के पराठे किसी दूसरे दिन बना दूंगी। अभी मैं कबूतर के घर से कोई सब्जी मांग लाती हूँ, उसका पराठा बना दूंगी आपको। ऐसा बोलकर चिड़िया कबूतर के घर जाती है और कबूतर की बेगम को बोलती है, कबूतरी बहन, अगर कबूतर खेतों से कोई सब्जी लेकर आया है तो मुझे वो सब्जी दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। हाँ, आज कबूतर खेतों से गोभी की सब्जी लाया था, वो तुम ले जाओ। मैंने तो वैसे भी आज बैंगन की चटनी बनानी है। चिड़िया कबूतरी को शुक्रिया बोलती है और गोभी का फूल लेकर घर आ जाती है। घर आकर चिड़िया गंदुम के दाने को चक्की पर पीसकर पहले उसका आटा बनाती है और फिर उस आटे से गर्मा गर्म गोभी के मजेदार पराठे बनाती है। लेकिन उस आटे के बस 2 ही पराठे बनते हैं। चिड़िया एक पराठा अपनी बेटी मीनू को देती है और एक पराठा अपनी प्लेट में रख लेती है। मीनू जब पराठा खाती है तो कहती है, मामा, ये गोभी का पराठा तो बहुत मजे का है। थैंक यू मामा, इतना मजे का पराठा बनाने के लिए। चिड़िया अपनी बेटी को इस तरह पराठा खाता हुआ देखकर बहुत खुश होती है और जब चिड़िया खुद पराठा खाने लगती है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया जब बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ा कबूतर दरवाजे पर होता है। बेटा, मेरा घर दूसरे जंगल में है और बारिश बहुत तेज हो रही है। क्या तुम मुझे अपने घर थोड़ी देर रुकने की इजाजत दे दोगी? जी जी कबूतर चचा, आप अंदर आएं। चिड़िया बूढ़े कबूतर को घर ले आती है और अपना गोभी का पराठा कबूतर को खाने के लिए दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी थी। कबूतर गोभी का पराठा खाता है और चिड़िया को कहता है, चिड़िया, ये गोभी का पराठा तो बहुत ही मजे का था। मैंने अपनी जिंदगी में इतने मजे का पराठा कभी नहीं खाया। मैं ये पराठा कभी नहीं भूलूंगा। रात हो जाती है। चिड़िया कबूतर को कहती है, कबूतर चचा, अंधेरा हो गया है, आप हमारे घर ही सो जाएं। सुबह आप अपने जंगल चले जाना। और फिर सभी सो जाते हैं। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। मुझे माफ करना कबूतर चचा, आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ देती। नहीं नहीं चिड़िया बेटी, तुम माफी क्यों मांग रही हो? कल भी तुमने खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाया। मैंने तुम्हारे आंगन में गोभी के जादुई बीज डाल दिए हैं, जिससे सुबह तक तुम्हारे आंगन में गोभी की फसल तैयार हो जाएगी, जो कभी खत्म नहीं होगी और तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब कबूतर ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह चिड़िया आंगन में जाकर देखती है तो पूरे आंगन में गोभी ही गोभी थी। चिड़िया गोभी टोकरी में तोड़ लेती है, लेकिन आंगन में दोबारा से गोभी भर जाती है। चिड़िया गोभी की टोकरी भरती है और बाजार में ले जाती है।
गोभी ले लो गोभी, 20 रुपए की किलो, ताजा ताजा गोभी। चिड़िया, तुम्हारी गोभी तो देखने में बहुत ताजा और खूबसूरत है, 1 किलो गोभी दे दो मुझे। चिड़िया की गोभी बहुत ताज़ा होती थी और चिड़िया बहुत कम पैसों में बेचती थी, इसलिए चिड़िया की गोभी हाथों हाथ बिक जाती। चिड़िया पैसे जमा करके एक ठेला खरीदती है और बाजार में गोभी के पराठों का ठेला लगाना शुरू कर देती है। चिड़िया के गोभी के पराठे जंगल के सब पक्षियों को बहुत पसंद आए। चिड़िया के ठेले पर पराठे खाने के लिए हर टाइम पक्षियों की भीड़ लगी रहती।